अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों और मुश्किलात को हल फरमाए। मेरा नाम तौफीक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट ऑटो वाला व्लॉग। तो आज के दिन वैसे संडे है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस वक्त भी। कल से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, बट क्या करें, घर की ज़रूरियात हैं, अपनी फैमिली को, घर को सपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे संडे वाले दिन भी काम पे निकलना पड़ रहा है। वरना दिल तो ये चाहता है कि संडे वाले दिन एक ऑफ डे होता है। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इधर उधर कहीं आउटिंग पे, रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, बट मेरा मसला ये है कि मुझे निकलना पड़ रहा है क्योंकि ज़रूरियात घर की बहुत ज़्यादा हैं और उन ज़रूरियात को पूरा करने का वाहिद मैं अकेला ज़रिया हूँ, तो इसलिए मुझे काम पे निकलना पड़ रहा है। तो अल्लाह खैर करे। कल की गैस थोड़ी ख़राब चल रही थी, गैस की सेटिंग सेट नहीं थी, तो कल मैंने उसको फ़िक्स करवाया उस प्रॉब्लम को, और आज इंशाल्लाह हम चेकआउट करेंगे। और आज का हमने टारगेट भी सेट किया है कि आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, कि 4,000 रुपये की अर्निंग करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब 4,000 में यूँ है कि ऑलमोस्ट 2 किलो तो गैस मिनिमम लग ही जाती है, वरना मैक्सिमम 2.5 किलो लग जाती है। तो मिनिमम अगर मेरी 2 किलो गैस लग भी जाए, 2.5 किलो गैस भी लग जाए, पीछे जो बचेंगे, अगर 2,000-2,500 बच जाते हैं, तो उस पर घर के एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के पीछे कुछ ना कुछ बच जाता है। तो इंशाल्लाह इस देखते हैं कि जो रात को फिलअप कराई है मैंने गैस 2 किलो, इससे कितना अर्न कर लेते हैं। सो राइट नाउ अजान इज़ कमिंग, फर्स्ट आई विल गो टू प्रे एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू वर्क। इंशाल्लाह नमाज के बाद काम पे जाया जाएगा, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग के अंदर। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आई हैव डन, नमाज कंप्लीट हो चुकी और अब काम की तरफ निकला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पैकेज भी ख़त्म हो चुका है हमारे दूसरे मोबाइल का, जिस मोबाइल के ज़रिए हम ऑनलाइन राइड्स पिक करते हैं। सबसे पहले पैकेज करवाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने काम के लिए निकलते हैं। तो वैसे जो ये नमाज होती है ना, नमाज इंसान के लिए एक रिफ्रेशमेंट है। इंसान एक तरीके से रिफ्रेश यानी कि फ्रेश हो जाता है नमाज पढ़ने के बाद, यानी रिलैक्स फील करता है। इंसान के जिस्म का हर हिस्सा उससे बहुत अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने के बाद रिलैक्स हो जाता है। तो प्लीज़ जो भी मेरे देखने वाले हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नमाज की पाबंदी किया करें, 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि नमाज वो हुक्म है अल्लाह पाक का, कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद जो सबसे पहला हुक्म होता है, सबसे पहला जो फ़र्ज़ इंसान की तरफ मुतवज्जे होता है, लागू होता है, वो नमाज का है। तो प्लीज़ नमाज को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि नमाज के अंदर अल्लाह पाक ने रोज़ी की बरकत का वादा किया हुआ है। तो रोज़ी का मसला अल्लाह पाक नमाज के ज़रिए से हल फरमाते हैं। पहले हम पैकेज करवाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम काम पे निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली फर्स्ट राइड आई हैव कंप्लीटेड। जो मैंने फर्स्ट राइड अपनी ड्रॉप की है वो है गुलिस्तान जौहर। 1.5 आवर, पूरे 1.5 घंटे के बाद जाके राइड लगी। संडे का दिन कराची में ऐसा ही होता है कि अगर काम लगेगा तो बहुत बेहतरीन लगेगा, या तो आपको काम लगेगा ही नहीं, बैठ बैठ के नींद आना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ भी वही चक्कर हो रहा था स्लोली स्लोली, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम फर्स्ट राइड लेकर आ चुके हैं। तकरीबन 8.5 किलोमीटर की और 450 रुपये की राइड बन रही थी, वो हमने उतारी। अब साइड पे आके खड़े हुए हैं, तो अपना व्लॉग को दोबारा शूट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड कब लगती है, क्योंकि काम बहुत स्लो है। अल्लाह खैर करे कि जो गोल बोनस डेली का, क्योंकि यंगों में डेली का गोल बोनस हमें सेलेक्ट करके राइडें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और उसी टाइम के अंदर अंदर हमें ये राइड्स जो है कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर गोल बोनस क्या कहते हैं, गोल बोनस अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे, अगर हमारा रह जाएगा, तो जो टैक्स यंगों का चढ़ता रहता है हमारे ऊपर, हमारा माइनस बैलेंस होता जाता है, वो फिर बोनस में नहीं, बोनस काउंट नहीं होगा। तो हमें नेक्स्ट है अलग से इजी पैसा या जेस कैश के वॉलेट के ज़रिए से हमें पे करके फिर हमें जो है ना राइड मिलेगी, वरना हमारी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो दुआ करें कि बाकी मज़ीद भी राइडें लगती रहें इंशाल्लाह। फर्स्ट राइड लग चुकी है, सेकंड राइड के लिए वेट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जौहर से एक छोटी राइड यानी सेकंड राइड मुझे लगने के बाद थर्ड राइड लगने में मुझे देर नहीं हुई, और अपनी तीसरी राइड कंप्लीट कर चुके हैं। मैं एडवन सोसाइटी पहुंच चुका हूं। वहां से निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था,
उसकी रीज़न ये थी कि जौहर, गुलशन, बफर जोन, फेडरल बी एरिया और क्या कहते हैं नॉर्थ वाला जो एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची वाला, यहाँ पे जाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, स्पेशली काम करने के लिए, रिक्शे के हवाले से काम करना हो तो यहाँ पे राइड्स कुछ खास नहीं होती। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे पीक नहीं लगता और यहाँ पे बूस्ट वगैरह नहीं लगता जिसका फेयर हमें एक्स्ट्रा मिलता है। इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मिडल ऑफ द सिटी के यानी कि शहर के बीचों बीच में काम करूं। और जो मेरे काम करने के जो एरियाज़ हैं जहां अभी मैं पहुंचा हूं इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, यानी कि एडमिन सोसाइटी। तो यहाँ 9 किलोमीटर की राइड थी जो 480 रुपये की हमने कंप्लीट की और 3 राइडें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मज़ीद देखते हैं कि हम कितनी राइड्स और ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा यंगो वाले सता रहे हैं, संडे का दिन है तो लोग बहुत कम ही जो है ना आई थिंक राइड बुक कर रहे हैं या फिर निकल नहीं रहे हैं, या फिर ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अक्सर जो लोग कहते हैं ऑनलाइन चलाने वाले, बहुत सारे दुकान वगैरह वाले बोलते हैं कि यार मंथ का एंड चल रहा है, महीने का लास्ट है, आखिरी दिन चल रहा है, इस वजह से काम स्लो है। मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं जस्ट बिलीव करता हूँ तो खुद के ऊपर कि नहीं भाई, अल्लाह पाक ने जो मेरा नसीब लिखा होगा इंशाल्लाह वो मुझे मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नसीब था हमें वो मिल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। रात तक खड़े में इंशाल्लाह अपनी 10 राइडें कंप्लीट करके जाएंगे। नर्सरी का मशहूर फर्नीचर मार्केट जो संडे की वजह से आज क्लोज है, बाकी वीकेंड तक खुला होता है, सैटरडे तक ये ओपन रहता है। तो यहाँ से जो रोड है बिल्कुल नई ब्रिक्स से जो है रोड्स बनाई गई है, ब्लॉक से रोड बनी गई है। तो ये शॉर्टकट है हमारा और थोड़ा भूल भुलैया टाइम का भी लगता है। तो यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे अपने उस होटल की तरफ जहाँ जाके मैंने अपने दोस्त वगैरह के साथ चाय वगैरह पीनी है, आई मीन कि मैंने कहवा पीना है। तो ये रोड बहुत अच्छी बना दी गई है, वरना एक टाइम पे इतनी रोड का बुरा हाल था और सर्विस रोड इतनी बुरी है कि वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है जिसका काम चल रहा है और वहाँ से जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑटो रिक्शा के वैसे ही नटवर्क बहुत ढीले हो जाते हैं थोड़ी बहुत जंपों पे आने के बाद, तो इसलिए हमने अपने रूट को चेंज किया और दूसरी साइड से निकल कर आ गए और ये फर्नीचर मार्केट की एंडिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ से हमने राइट टर्न होना है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का जो व्यू है माशाल्लाह इन गलियों का बहुत ही ज़बरदस्त है, ऑसम लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ भी ब्रिक्स लगा दी गई हैं, वरना इन गलियों का भी बहुत ही बुरा हाल था, बहुत बैड कंडीशन में थी, बट रिपेयर कर दिया। जहाँ पे काम भाई अच्छा होना चाहिए वो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये काम बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, जिसने भी किया, अब जिस पार्टी ने भी किया, बट काम कर दिया, थोड़ा बहुत किया। बट यहाँ पे एक आध गली है जहाँ पे बिल्कुल काम नहीं किया गया, जो बिल्कुल मुझे खुद अच्छी नहीं लगती है। तो इस इलाके का नाम है भाई PCHS, पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है PCHS। और यहाँ की ये गली ख़राब है, उसके बाद फिर आगे फिर रोड अच्छी खासी बना दी गई है, यानी दोनों साइड से पेड़ आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू बन रहा है। लेकिन जो ये रोड्स है ना इस व्यू का बड़ा गर्क कर देते हैं। मेरी मूवमेंट भी इतनी हो रही है ज़्यादा ऑटो के ऊपर, इस कैमरा में भी आई थिंक आपको शो हो रहा होगा, बट क्या करें शॉर्टकट निकलना था इसलिए रोड को अवॉइड किया और हम गलियों से निकल कर आ गए। अब फिर यहाँ से एक रोड स्टार्ट होती है जो बहुत अच्छी रोड है। अब यहाँ से आप अच्छी खासी स्पीड में जा सकते हैं और ये रोड कनेक्ट करती है अल्लाह वाली चुरंगी जो पहले हुआ करती थी उस सिग्नल को। राइट साइड पे सर्विस रोड पे वो सिग्नल पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे फिर शारा फैसल और नर्सरी का फ्लाईओवर आ जाएगा। तो हमें राइट साइड पे टर्न होना है। अब इंशाल्लाह चाय का हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा आगे होटल है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा अपनी राइड्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो ये ना हमारा वो कहवा जो रेगुलर में पीता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ है ये। पहले चाय बहुत ज़्यादा पीता था, लेकिन उसके बाद मैंने ये कहवा पीना स्टार्ट किया। कहवा पीने का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। इंशाल्लाह किसी वीडियो में इसको भी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। Alhamdulillah, finally I have completed my all rides, but my expectations I had for today didn't come to pass. But I'm grateful for what did I receive. So अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है कि 10 राइड कंप्लीट हो गई। जिसकी उम्मीद की थी वो तो पूरा ना हो सका, लेकिन राइड्स कंप्लीट हो गई। जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया उस पर अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आज की मेरी टोटल अर्निंग 10 राइड पे कितनी हुई है। सो ये रही हमारी आज की टोटल अर्निंग 10 राइड पे, जो पर राइड 300 रुपए के ऊपर बन रही है। ये हमारी अर्निंग है, बट टोटल कलेक्शन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट 3,500 के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत लेट हो गए क्योंकि संडे का दिन था। बिगिनिंग में मैंने कहा था कि शुरुआत में कि आज संडे है, अगर काम लगता है तो ऐसा लगता है कि आम दिनों से बहुत अच्छा लगता है, और अगर नहीं लगता तो फिर हम रुके रहते हैं, नींद आती है, कई कई जगहों पे घंटा घंटा वेट करना पड़ता है। एनीवे, जैसे जैसे करके राइड्स मेरी कंप्लीट हो गई और इस वक्त ऑलमोस्ट 11:10 हो रहे हैं, जबकि ये राइडें मेरी 8-9 बजे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अब इंशाल्लाह हम घर की राइड को देखते हैं। अगर 15-20 मिनट नहीं लगी हम फिर इंशाल्लाह घर को निकलेंगे। तो राइड भी कंप्लीट हो चुकी और अल्लाह पाक ने जो देना था उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब नेमत का शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह पाक उसकी उस नेमत को बढ़ा देता है। एनीवे, घर की तैयारी करते हैं। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है पहले सेकंड व्लॉग की तरह ही कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना इजहार ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं ज़रूर कीजिएगा। वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।